सरेंडर। आपको बता दें कमांडर रुपेश समेत 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 153 हथियारों के साथ 208 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया। नक्सलियों के सरेंडर में वर्चुअली जुड़े सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर सीएम साय करने वाले हैं। तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। 208 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया वर्चुअली, इसमें सीएम विष्णुदेव साय जुड़े थे। अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों के सरेंडर। उत्तरी बस्तर के अबूझमाड़ में 208 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें आपको बता दें 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। इन नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया। लाल आतंक से मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम यह है। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ लगातार बड़ी सफलता पुलिस और जवानों को मिल रही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली जगदलपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, लगातार जिस तरीके से नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, कहा यह भी जा रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली लीडर सरेंडर कर रहे हैं। अब जो कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत मूवमेंट नक्सलियों की है, उनको नेतृत्व करने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि हथियारों को लगातार नक्सली डाल रहे हैं। बड़ी मात्रा में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, हथियारों की बरामदगी जवान कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास संसाधन भी नहीं बचे हैं। ये कहा जा सकता है कि कुछ इलाकों में जहां पर नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, वहां भी धीरे धीरे अब जो मूवमेंट है वहां से हट गई है। ज्योति, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूं। पहले आप तस्वीरें जो दिखाते हैं, क्योंकि बस्तर में माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है, तो उस सरेंडर में जो 153 हथियार जो जब्त किए गए हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तो ये तस्वीर देखिए, ये 303 है और ये भी कहीं ना कहीं पुलिस जवान से ही लूटी हुई नक्सलियों के पास ये हथियार हैं। तो ये लाइन से देखिए 153 हथियार हैं, वहाँ से शुरू हुआ। तो अगर गिने तो ये 303 की अगर जो संख्या देखें तो 1 2 3 अगर मैं गिनना चाहूँ तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 25 30 मतलब 32 33 जो है ये 303 दिख रही हैं। ये देखिए आप कार्बाइन की संख्या यहाँ पर 4 नज़र आ रही है। और इसके बाजू में, क्योंकि इसके पहले इतना बड़ा डिस्प्ले जो कभी नहीं हुआ कि माओवादियों ने सरेंडर किया हो और उनके पास से जो हथियार मिले उनकी ये संख्या रही हो। तो देखिए ये SLR है, SLR की संख्या देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 जो है SLR नज़र आ रही है। और ये 9mm जो है ये पिस्टल है, ये गिनते हुए आ रहे हैं क्योंकि जितनी डिस्प्ले की गई थी वो है। और ये बगल में देखिए ये UBGL है और UBGL लॉन्चर लगा हुआ है। और इसके साथ ये जो UBGL एक है और उसके बगल में आप देखें ये AK-47 राइफ़ल हैं। तो AK-47 राइफ़ल की ये संख्या आपको नज़र आ रही है। तो ये AK-47 है, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से लूटी गई जो है वो होगी। और इसके अलावा आप देखिए इंसास LMG, ये इंसास LMG है, ये एक्सकैलिबर है और एक्सकैलिबर जो गन है वो है। और ये आप देखिए कि ये इंसास है, ये इंसास है। अब जो है यहाँ से ढकते थोड़ा सा हम इसको एक बार अपने दर्शकों को देगा, फिर आप इसको ढक लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं बस चाह रहे हैं कि बस 1 मिनट आप देखें। तो ये आप देखिए कि BGL लॉन्चर है, ये आप देखिए BGL लॉन्चर। और ये BGL लॉन्चर देसी है। और इसके आप देखिए ये 12 बोर की जो हथियार हैं, हैंडमेड हैं, जो नक्सली अपने हाथ से ही इसको बनाते थे, वो ये हथियार हैं। और इसके बाद सिंगल शॉट है, मतलब इसमें एक बुलेट लगेगी और एक बुलेट से ही इसको फायर किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो है देसी राइफ़ल है और देसी राइफ़ल सिंगल शॉट, क्योंकि अब जो है इसको इधर से हटाने की हटाया जा रहा है और सुरक्षा बल जो लगे थे। तो हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में जो है हथियार जो जब्त किए गए। 208 माओवादियों ने जो सरेंडर किया, उनके पास से 153 ये हथियार हैं। तो ये कह सकते हैं ज्योति कि जैसा कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कितनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया, अब उनके पास संसाधनों की कमी, तो स्वाभाविक सी बात है जब इतना बड़ा कैडर हथियार डालेगा तो उनकी जो बैकबोन है वो कमज़ोर तो पड़ेगी ही। अब कुछ ही कैडर के जो लोग हैं वो बचे हुए हैं और उनके पास हथियार भी नहीं। 153 हथियार यहाँ पर सरेंडर हो चुके हैं। तो इससे समझ लीजिए कि बस्तर के अच्छे दिन आने वाले हैं, बस्तर बदल रहा है। बस्तर की जो पहचान हुआ करती थी, जो बस्तर के
खूबसूरती पर जो काला धब्बा था वो माओवाद का था। अब माओवाद कमज़ोर हो रहा है, माओवाद खत्म हो रहा है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया और कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं देश से खत्म करना है। उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चले। उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। इतना प्रेशर पड़ा कि माओवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक आज इतिहास लिखा गया कि बस्तर में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें सीसी मेंबर रूपेश की अगुवाई में 208 जो माओवादी सरेंडर किए गए हैं। तो उसके अगुवाई में 158 मार डिवीजन के हैं, 50 जो माओवादी हैं वो कांकेर में उन्होंने सरेंडर किया था। तो उन सभी से जो के पास जो हथियार थे उन्होंने शासन में जमा किए। और कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी कि सभी माओवादी जो सरेंडर्ड हैं उनको संविधान की किताब दी गई, गुलाब का फूल दिया गया और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। और जुल्फिकार, हम आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो तस्वीरें आपने अभी दिखाई थी, हथियारों की जो बड़ी संख्या और अलग अलग तरीके के हथियार अलग जो कि उन्होंने पुलिस से ही और जवानों से ही लूटे थे।